और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं। और आज का जो तब्दीली पैदा हुई है वो इस बात की तरफ इशारा देता है कि मोदी सरकार अगर ये समझ रही है कि वो जो चाहे कर सकती है, चाहे बुलडोज़र से घर तोड़ सकती है या फिर किसी को दबा सकती है, तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई पेपर लीक कहीं पर भी किसी प्रदेश में या फिर किसी हमारे देश के नेशनल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें नहीं होगा। अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि अभी ये लड़ाई बाकी है, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। क्या कहा आपने? अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि अभी तो ये लड़ाई और भी बाकी है, अभी ये शुरुआत हुई है। प्रोटेस्ट भी सर पहला विकेट गिरा है, प्रोटेस्ट खत्म। हाँ, तो लड़ाई लड़ने का इख्तियार भारत के संविधान ने सबको दिया है। और अभी मोदी सरकार के अभी 2 ही साल तो मुकम्मल हुए हैं, तो जाहिर है सबको मिलकर जिद्दोजहद करना पड़ेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इनकलाब की जीत हुई है। अब वो उनके बारे में मुझे सर, अजय राय है कांग्रेस अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि अब धर्मेंद्र प्रधान की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और फिर उसके बाद में जांच होनी चाहिए। कि कोई दूसरे पार्टी का क्या बोलेगा, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? वो जवाब देंगे अपना। सर, लीडर ऑफ अपोजिशन के पे तो वो बताएंगे। सर, वो बोल रहे हैं कि लड़ाई जो है इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है, जिन्होंने लाठीचार्ज किया है पुलिस वालों पे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एक्शन सख्त होना चाहिए। आपका क्या स्टैंड है? 4 लोगों को पेलेट गन से गोली मारी गई और एक की तो आंख ज़ाय होने वाली है। इस पर एक्शन होना जरूरी है कि कैसे पेलेट गन इस्तेमाल किया गया और जिन लड़के लड़कियों का लाठियों से सर फोड़ा गया है वो वीडियो विजुअल्स तो सारी दुनिया ने देखे हैं। और वो मसला दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया है, अब शायद सुप्रीम कोर्ट भी उसमें सुनवाई होगी। तो सरकार को चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। तो यकीनन ये पेलेट गन आप देखिए कि जब जम्मू कश्मीर में इसको इस्तेमाल किया गया था, करीब मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना कहूँ तो 1000 के ऊपर लोगों को पेलेट गन से मारा गया था। उसमें से 50-60 लोग बिल्कुल देख नहीं सकते हैं। तो पेलेट गन का इस्तेमाल जिन 4 युवाओं पर हुआ है उसकी तो तहकीकात होनी चाहिए। एक तो मंसूरी है जबलपुर मध्य प्रदेश के जो BA MBA करे, एक इसमें कोई आपकी बरादरी का आउटलुक का जर्नलिस्ट है। तो ऐसे कैसे होगा? तो बिल्कुल गलत हुआ है। और जिन लड़कियों को आपने उनसे बदसलूकी की, बल्कि वो तो सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ उनके ऊपर, वो भी कैमरा वीडियोस में कैद है। तो इस पर यकीनन एक्शन होना चाहिए। 36 दिन बाद इस्तीफा आया है, इतने कियोस्क के बाद, तो आपको लगता है कि सरकार ने देरी की है इसमें? अब सरकार झुकने के लिए देरी कर दी ना, 36 दिन लगे उनको झुकने के लिए। शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार अब होना है सर, इसमें किस तरह की? उत्तर प्रदेश में कितने पेपर का लीक हुआ बताइए? कितने पेपर्स का लीक हुआ है? तो हम उम्मीद करते हैं कि ये देखिए, सरकार कह रही है कि 2024 में कानून बनाया पेपर लीक के खिलाफ, उसमें 10 साल और 1 करोड़ का फाइन लगाया। अब आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ का फाइन होगा। भाई, पेपर लीक हो क्यों रहा है वो तो देखिए। आप कानून बनाएंगे, ये बनाएंगे। अच्छा, फास्ट ट्रैक कोर्ट तो एक मजाक बन चुका है। 2009 में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया और 2019 से बनाया गया। 2019 से 2026 तक आपको मालूम कितना खर्चा हुआ उसके ऊपर? पार्लियामेंट में जवाब दिया 1100 करोड़ रुपये। और अभी भी पूरे देश में 2,65,000 केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे हैं। अभी बैकलॉग है। उत्तर प्रदेश में 71% बैकलॉग है। तो ये सरकार के बोलने में और करने में बहुत फर्क है।